हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। तो बच्चों, हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? अब चल रहा है एडजेक्टिव्स। तो हमने इसमें जो पिछली क्लास में पढ़ा था कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, वही जो भी शब्द विशेषता बताते हैं वही क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। इसकी अगर पूरी डेफिनेशन दिया जाए कि एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन। यानी एडजेक्टिव्स को क्या बोलेंगे? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइब वर्ड्स या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, कुछ भी कह सकते हो आप, है ना। और हमने क्या पढ़ा था? इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी थी। इंपॉर्टेंस क्या होती है? एक तो यही है कि वो डिस्क्राइब कर रहा है, दूसरी क्या है, ये स्टोरी को या सेंटेंस को कैसा बना देता है, इंटरेस्टिंग बना देता है। सुनाई थी ना पिछली बार एक हॉरर स्टोरी, वैसे ही। और इसके अलावा क्या था इसका कि अगर मान लो दो चॉइस हैं तो उसमें आपको अगर उसके एडजेक्टिव्स पता हैं तो आप उसको चूज़ कर पाओगे। कोई एब्सेंट है लेकिन आप उसके सुन के विशेषताएं, क्वालिटी सुन के आप उसका भी दिमाग में सोच पाओगे। तो ये सब क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस है कि ग्रामर में एडजेक्टिव्स क्यों आया। और हमने क्या पढ़ा था, इसके पोजीशन के हिसाब से ये एडजेक्टिव दो हिस्सों में बांटा गया था, एक तो एट्रीब्यूटिव और एक प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव कौन से थे? जिसमें एडजेक्टिव नाउन से पहले आते हैं। और प्रेडिकेटिव कौन से थे? जिसमें वो नाउन के बाद आते हैं। नाउन के क्या, बल्कि वो लिंकिंग वर्ब्स के भी बाद में आते हैं। तो इतना हम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। तो मैं पहले टाइप्स लिख दूँ, फिर हम एक एक का पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले लिख देती हूँ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। छोटा छोटा लिखूँ क्योंकि ये 10 है। UALITY, क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, ठीक है। और चौथा है पजेसिव। एडजेक्टिव। पांचवा कर देते हैं हम इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या? एडजेक्टिव। छठा कर देते हैं, ये कोई इसका ये नहीं है कि यही क्रम रहना है, मुझे जो जो याद आ रहा है ना मैं वैसे लिखती जा रही हूँ, आगे पीछे भी हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉपर एडजेक्टिव। सातवां कर देते हैं एम्फेसाइजिंग। एम्फेसाइजिंग, EMPHASISING। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। और हमने क्या क्या लिख दिया है? पजेसिव कर दिया है, प्रॉपर कर दिया है, एक आ गया पार्टिसिपल, ICI, पार्टिसिपल। ओहो, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कि मेरा यहाँ पे ही आना था, मैं यहीं लिखूंगी, चाहे मैं इसको पजेसिव को बाद में लिखूं, वो एक्चुअली यही आना चाहिए, उसकी जगह ही यही है। वो है डिस्ट्रीब्यूटिव। RIBUTIV, क्योंकि ये मैं इकट्ठे पढ़ाऊंगी तभी समझ में आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब मैं इसको इधर कर देती हूँ, 9वें नंबर पे ले आती हूँ। कौन सा मिटाया था मैंने? पजेसिव वाला, ESSIV, पजेसिव एडजेक्टिव। और 10वां है हमारा कौन सा? हाँ, नाउन। नाउन जो है एडजेक्टिव के जैसे काम करता है, आपको पता चलेगा धीरे धीरे। ये है हमारा 10 के एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, पार्टिसिपल एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन एज एडजेक्टिव। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे, शुरू के 4 पढ़ेंगे और हम फिर धीरे 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 पढ़ेंगे। आप लोगों को ऐसा तो नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं? इतना ज़्यादा तो पढ़ने की शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में तो बस एक सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस में क्या बता देते हैं कि इसमें से नाउन छाटो, प्रोनाउन छाटो, वर्ब छाटो और एडजेक्टिव छाटो।
पर बेटा ऐसा होता है कि जब मुझे लगता है कि हम कुछ जान ही रहे हैं, हम कुछ पढ़ ही रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर हम उसके पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके जो ऐसे एग्ज़ाम है ना, जो जेएनवी वगैरह में इंग्लिश आती है, तो उसमें ना आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, मतलब कि ये जो इसमें टाइप्स वगैरह हैं वो उसमें आ सकते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहला है एडजेक्टिव। कौन सा था? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी था। क्वालिटी को हम एक नाम देते हैं, वो क्या है? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, क्योंकि डिस्क्राइब ही तो करता है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ठीक है। इसको अगर हम पहले तो यही आ जाएगा, किसको डिस्क्राइब कर रहा है भाई? नाउन और प्रोनाउन को, है ना। ये तो आपको अच्छे से रट गया होगा, पिछली बार से हम पढ़ ही रहे हैं यही बात। और भी ये आखिर इसमें क्या होता है ना, क्या होगा? ये डिफाइन कर देता है किसको? फीचर्स को। कोई भी चीज़ जिसके भी फीचर्स क्या है वो ये FEATURES फीचर्स, और क्या बता देता है? उसकी क्वालिटी बता देता है। दोनों ही चीज़ हमें कौन से नाउन से पता चल जाती हैं? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव से हमें दोनों ही बात पता चल जाती है कि फीचर्स भी पता चल जाते हैं और उसकी क्वालिटी भी पता चल जाती है। चलो हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे अपने आगरा शहर के ही बारे में मैं लिख देती हूँ कि आगरा इज़ अ हिस्टोरिकल सिटी। तो ये आगरा की विशेषता आखिर कौन बता रहा है? सिटी की विशेषता कौन वर्ड बता रहा है? ये। तो ये कौन सा एडजेक्टिव है? ये एडजेक्टिव है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, या एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, कुछ भी आप बोल सकते हो इसको, है ना। अब एक और, ये तो आपने बहुत ज़्यादा ही पढ़ा है वैसे। रोज इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, होता है ना ब्यूटीफुल फ्लावर। और ये ब्यूटीफुल वर्ड तो आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा है। ये किसकी विशेषता बता रहा है? रोज़ फ्लावर की विशेषता बता रहा है, उसकी क्वालिटी को ये बता रहा है। और हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स। चलो इसमें क्वांटिटी हमें क्वालिटी के I had a fantastic ट्रिप। भाई ये भी तो इसकी विशेषता बताई जा रही है। भाई ट्रिप पे गए और बहुत ही मज़ा आ गया, ये वाली जो पिकनिक थी हमारी कैसी रही है? बहुत ही ज़्यादा। तो ये भी क्या है? इसने ट्रिप की विशेषता बताई है। तो ये भी कौन सा है? डिस्क्रिप्टिव। मतलब इसी फैंटास्टिक वर्ड से क्या हो गया? डिस्क्राइब हो गया किसके बारे में? ट्रिप के बारे में डिस्क्राइब हो गया। चलिए एक सिंपल सा ले लेते हैं। शी गेव मी आ ब्लू बुक। भाई उसने मुझे कौन सी बुक दी है? ब्लू बुक दी है। तो ब्लू भी क्या हो रही है? उस किताब को डिस्क्राइब कर रही है। तो जो भी एडजेक्टिव्स किसी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करे जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये वैसे भी आपने काफ़ी पढ़ा होगा, इसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब हम अगले पर जाते हैं, अगले वाले एडजेक्टिव पर। इसका भी नंबर बदल दूँ और यहाँ से ये बदल देते हैं। अब है दूसरे नंबर पे था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसको हम बोलते हैं, अगर हम एक वर्ड बोले तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव।
बहुत सारे टी आ गए इसमें। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब ये क्वांटिटेटिव आपको नाम से ही पता चलता है कि ये क्वांटिटी के ही बारे में बात हो रही है। किसको इसको चलो एक वर्ड ही लिख लेते हैं, क्या कि डिफाइन कैसे होगा। एक तरीके से क्वांटिटी की बात होती है, क्या एक अमाउंट की बात सी होने लगती है। डिफाइन एज एन अमाउंट, है ना, कि ये अमाउंट के बारे में बता रहा है या उसकी क्वांटिटी के बारे में बता रहा है। और ये जो है ना, इसके बारे में एक बात लिखना चाहूँगी, ये जो क्वांटिटी है, ये जो अमाउंट है, ये क्या है, निश्चित भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, अनिश्चित भी हो सकता है। निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी। अब जैसे निश्चित के लिए क्या है भाई कि आई हैव 2 पेन्स, भाई इसमें क्या हो गया, क्वांटिटी एकदम निश्चित होगी। कितने पेन है, 2 पेन है। कितने आलू लाए, 2 किलो आलू लाए। कितना दूध लिया, 5 लीटर दूध लिया। कितना पानी पिया, 8 ग्लास पानी पिया। इस तरीके से करके ये क्या हो गया, निश्चित हो गई। और जो अनिश्चित है उसके लिए कुछ वर्ड्स आप समझ लो, जैसे कि मैंने सारी मिठाई खा ली, ऑल। मैंने एक भी पीस नहीं खाया, नो, है ना। ऐसे ही सम, few, little, several। समझ रहे हो ना, लिट सम माने कुछ, फ्यू माने भी कुछ, लिटिल माने कुछ। अब इनमें क्या क्या अंतर होता है वो हम और पढ़ेंगे। सेवरल माने काफ़ी सारा हो गया। और कौन सा लिखूँ, हाँ, ईच, एवरी, मोर, मोस्ट, कोशिश कर रही हूँ जितने याद आ रहे हैं। इधर, नेदर, एक्सेट्रा। बस इतने सारे जो भी जब भी हमें क्वांटिटी नहीं पता चल रही है कि भाई मैंने थोड़ा सा खाया, मैंने थोड़ा सा लिया, मैंने बहुत सारा लिया, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं इसमें आ जाएंगे। इसमें मैनी वर्ड नहीं आया, मैनी भी लिख दूँ क्या, कहाँ पे, यहाँ पे एक्सेट्रा को मिला के मैनी, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ना भाई, मैनी तो ये सब जो भी आपकी जो डेफिनेट क्वांटिटी बताएंगे वो तो है ही, क्वांटिटी बताई थी उन्होंने तो। और जो नहीं बता पा रहे हैं उनके लिए आप ये वर्ड्स यूज़ करोगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे आई हैव फ्यू बैलून्स। मेरे पास क्या है, कुछ गुब्बारे हैं। ठीक है। इसके अलावा सीता हैज़, सीता के पास क्या है, बहुत सारे कपड़े हैं। मैनी क्लॉथ्स। अब इसने क्या बताया, बलून्स कितने थे भैया, थोड़े से थे, क्वांटिटी बता दी ना। अब थोड़े से में पता तो चल नहीं रहा था, तो हमने उसके लिए क्या, फ्यू वर्ड यूज़ किया। उसके पास बहुत से कपड़े थे, तो हमें इसमें भी एकदम कोई पक्की संख्या पता नहीं चल रही थी कि उसके पास 10 थे, 20 थे, 100 थे, 50 थे। तो भाई बहुत से थे, तो उसके लिए मैनी, यानी फ्यू और मैनी क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है। अभी मैं और एग्जाम्पल लिखती हूँ। मैं ना पहले यहाँ पे इसको मिटा देती हूँ। अब सिंपल सा लिख देती हूँ, देयर आर 2 पेंसिल्स, पेंस। चलो इसमें भी ये 2 क्या है, अब 2 क्या है, पक्का पक्का पता चल रहा है कि ये एकदम अमाउंट पक्का है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव में ही आएगा, चाहे पक्का चाहे पक्का चाहे कच्चा, कुछ भी। अब यहाँ पे कच्चे कच्चे के लिए क्या लिख देंगे कि आई हैव लिटिल मनी। अब भाई मेरे पास थोड़ा सा ही धन है, थोड़े से पैसे हैं, लिटिल, पता नहीं है कितने हैं, लिटिल आ गया। एक और सेंटेंस देखिए कि 4 गर्ल्स आर सिंगिंग
अ सॉन्ग, भाई 4 लड़कियां क्या कर रही हैं, गाना गा रही हैं। तो भाई 4 क्या है भाई, ये भी तो एडजेक्टिव है। कौन सा वाला, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये क्या बता रहा है कि आखिर लड़कियां कितनी थी। एक तरह से लड़कियों की विशेषता ही तो थी कि लड़कियां कितनी थी, 4 थी लड़कियां। तो आप लोग ये नहीं सोचे कि ये कुछ भी 4 वोर ऐसी संख्याएं कोई एडजेक्टिव नहीं होती हैं, होती हैं, ये होती हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में ये आती हैं। अब हम जो अगले पे जा रहे हैं ना, वो भी एक तरीके से समझ लीजिए यही है। तीसरा आ गया था एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। इसके लिए एक वर्ड दिया गया है न्यूमरल एडजेक्टिव। जो भी नंबर्स वाली बात होती है ना, मैथ्स में आपने पढ़ाई है ना, न्यूमरल एंड क्या था, नंबर्स। न्यूमरल एडजेक्टिव ये होता है ना, कई बार वैसे तो क्वांटिटेटिव में ही आता है, लेकिन थोड़ा अलग से इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसमें भी ना कई चीज़ें थोड़ा अलग अलग से पूछ लेती हैं, तो उसमें आप बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको भी थोड़ा समझना ज़रूरी है कि एडजेक्टिव और नंबर्स में ये 2 में बांट दिया गया, जो वहाँ इसको थोड़ा और भी विस्तार से बताया गया। जैसे नंबर्स किस में बटेंगे, जैसे उसमें भी बटे थे ना निश्चित और अनिश्चित में, वही बात है। एक है डेफिनेट में, डेफिनेट नंबर्स लिखती हो, एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव तो यही है। और एक क्या है इनडेफिनेट, जो बताया था ना, अनिश्चित, जब आपको कोई भी संख्या का पता नहीं हो। ठीक है, अब इनडेफिनेट में तो कुछ सोचने की बात नहीं है, वो इतने सारे वर्ड थे ना जो हमारे, वो सारे इसमें आ जाएंगे। ऑल, फ्यू, नो, मैनी, एट्सेट्रा। ठीक है, मैं दोबारा से वो नहीं रिपीट कर रही हूँ, वो सारे के सारे। अब हम बात करते हैं कि आखिर डेफिनेट में जो हमने बात करी थी कि डेफिनेट में कुछ तो नंबर्स थे, है ना, और कुछ और चीज़ भी है, वो क्या है। डेफिनेट एक्चुअली 2 तरीके का होता है। पहला है कार्डिनल नंबर, भाई मैथ से नहीं पढ़ा रहे हैं, पढ़ा तो हम ग्रामर ही रहे हैं। कार्डिनल नंबर्स, मैं थोड़ा इसको ऐसे कर दूँ। कार्डिनल नंबर में क्या आता है, इसमें यूज्ड, किस तरीके से यूज किया जाता है, यूज्ड इन एन अमाउंट, समझ रहे हैं ना। बस इसमें अमाउंट वाली बात आती है, जहाँ पे भी अमाउंट की वो चीज़ किस में आ जाती है, कार्डिनल नंबर में आ जाती है। इसमें जैसे कि वही 2 पेन और 3 किलो, 5 लीटर्स, ये इस तरीके की चीज़ें जो आ जाती हैं वो कार्डिनल में आ जाएंगी। अब दूसरा है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल नंबर आपने भी पढ़ा है वैसे मैथ्स में, अब आप इसमें समझिए कि ऑर्डिनल नंबर भी क्या इसमें क्या विशेषता बताएगा। ये होगा एक तरीके से यूज्ड एज एन ऑर्डर। ऑर्डर समझ रहे हैं ना, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल क्रम, ऑर्डर, ऑर्डर मतलब पोजीशन बताएगा, कहाँ पोजीशन बताई जा रही है। अब भी आपको समझ में आ जाएगा क्लास में, जब आपकी फर्स्ट पोजीशन आती है तो कौन सा वो होता है, वो कौन सा एडजेक्टिव होता है, ऑर्डिनल। लिख दूं, फर्स्ट पोजीशन, ये कौन सा है, ऑर्डिनल। आपको मान लीजिए किसी चीज़ में प्राइज मिल गया सेकंड, तो आप क्या बोलते हो कि मेरे को सेकंड प्राइज मिला है, यही बोलते हैं ना। तो ये किस में आता है, ऑर्डिनल में। अगर आप कहीं भाई मूवी देखने गए, आप 3rd रो में बैठे, तो 3 रो थोड़ी ना बोलते हो, क्या बोलते हो, 3rd रो में बैठा था मैं। तो ये हो गया ऑर्डिनल एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव में कहीं पे भी ये वर्ड्स आएंगे कार्डिनल, ऑर्डिनल, तो अब आपके लिए सब कुछ जाना पहचाना होगा। ये नहीं होगा कि अरे मैम आपने तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव पढ़ा था, ये तो पढ़ाए ही नहीं थे। तो ये है, ये जो नंबर्स में ये है वही क्वांटिटेटिव, क्योंकि क्वांटिटी के ही बारे में बात हो रही है, पर यहाँ पे पूरी तरह से क्या आ गया, नंबर्स के बारे में बात आई है। और नंबर्स आपको इस तरीके से बता दिए गए हैं कि कार्डिनल में
फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, मैं 10 बार रिपीट करती हूँ जिससे कि मतलब आपको ये डाउट्स आने जाए। कार्डिनल में ये आपको पक्का पक्का अमाउंट के बारे में पता चल जाएगा, और ऑर्डिनल में एक ऑर्डर पता चलेगा, उसकी पोजीशन पता चलेगी। तो अब हम अगला पढ़ लेते हैं। अगला एडजेक्टिव है, 3 तो हो गए आज के लिए, हमने 4 ही सोचे थे। आप चौथा भी जो है ना एक्चुअली वो यही है, इसलिए आज इनको पढ़ाना एकदम ज़रूरी था। क्या आप कहोगे आज तो मैम आप सब कुछ यही पढ़ाई जा रही हो, पर पढ़ाना ये साथ में ज़रूरी है। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स भी क्या रेफर करता है, ये भी पहले लिख दो इसको थोड़ा सा, कि रेफर ईच एंड एवरी every person और थिंग्स, कुछ भी हो उसको रेफर करता है सेपरेटली, अलग अलग, मतलब हर एक के बारे में बात होगी। ठीक है, मतलब बात जो है किसके, हर एक के बारे में होगी, इसीलिए ईच और एवरी पे यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। बात हर एक के बारे में, वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आता है। तो अच्छा, इसके अलावा इसमें जैसे ईच और एवरी तो आ रहा है, पर ईच और एवरी क्या ये भी आएंगे। ईच और एवरी यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक के बारे में, मतलब आप समझ रहे हो मैंने क्यों ये बात लिखी है, कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब है कि हर एक के बारे में बात होगी। और इसके लिए वर्ड्स कौन कौन से यूज होंगे, ईच तो होगा, एवरी भी होगा, इधर होगा, इसको आप लोग आइदर नाइदर भी बोलते हैं, मतलब बोला जाता है, मतलब आप लोग क्या बोलते हैं, हम भी बोलते हैं THER, ये वर्ड्स भी इसमें यूज होंगे। चलो हम अब एग्जांपल देख लें। एवरी स्टूडेंट्स, प्रत्येक स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, इस क्लास का, इस टॉपर, भाई इस क्लास का तो प्रत्येक बच्चा ही क्या है, टॉपर है, सब पूरी क्लास ही होशियार है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रत्येक के बारे में बात हो रही थी ना, हर एक के बारे में बात हो रही है, तो हमने क्या लगाया, एवरी स्टूडेंट्स इन दिस क्लास इज टॉपर। आखिर बात तो क्वांटिटी के ही बारे में हो रही है ना, यही मैं आपको बार बार बताना चाह रही हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव कह लो, नंबर्स कह लो, क्वांटिटेटिव कह लो, लेकिन ये सब बताते क्वांटिटी के ही बारे में हैं। चलो एक और, ईच बॉय लिख देती हूँ, ईच बॉय हैज हर एक बच्चे को क्या दी गई है, एक किताब दी गई है। यहाँ पे भी हर एक के बारे में बात हुई ना, क्वांटिटी क्या है, हर एक को ही है यहाँ पे। चलो एक और ले लेते हैं, neither answer was not correct, not नहीं, was correct, मतलब किसी का भी neither आंसर वाज करेक्ट। इसमें neither क्या आ गया है, ये भी क्या बता रहा है, हर एक के बारे में बात बता रहा है, अमाउंट हर एक के बारे में। तो ये भी कौन सा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। अब आप बोलोगे, अब कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है कि नंबर्स में भी आपने वही पढ़ा लिया, क्वांटिटेटिव में भी वही पढ़ा लिया, और डिस्ट्रीब्यूटिव में भी पढ़ा लिया। तो अगर मैं इसको मोटा मोटा आपको एक थोड़ा सा चित्र के माध्यम से थोड़ा सा पिक्चर बनाती हूँ मैं एक, आप पिक्चर से ना आप समझ लोगे कि ये एक्चुअली कुछ है ही नहीं अलग,
ये केवल इसलिए किया जा रहा है कि क्वेश्चन में कई बार थोड़े वर्ड्स जो है ना वो अलग अलग दे दिए जाते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक अम्ब्रेला बना दिया। भैया मेरी ड्राइंग इतनी खास नहीं है, मैं तो केवल आपको समझाने के लिए ये बना रही हूँ कि एक अम्ब्रेला बनाया है मैंने। ये अम्ब्रेला एक्चुअली में क्या है, क्वांटिटेटिव है। कौन सा एडजेक्टिव है ये, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। और इसी छाते के नीचे तो आ जाते हैं हमारे न्यूमरल एडजेक्टिव भी, पढ़े हैं ना आपने, कोई अलग नहीं है, इसी छाते का हिस्सा है न्यूमरल एडजेक्टिव। और दूसरा भी हमने जो पढ़ा ना डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये भी इसी छाते में आ रहे हैं। इसलिए हमें जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई क्वांटिटेटिव भी कुछ अलग नहीं है, न्यूमरल भी अलग नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी अलग नहीं है। ये सब के सब क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं, कोई भी अमाउंट के बारे में बता रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना वीडियो समझ में भी आ गया होगा, ये एडजेक्टिव यहाँ तक जो आपने देखा है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने थोड़े से कमेंट्स भी दिया कीजिए, पता तो चले कि आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।